एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में आज बहुत अहम बैठक हुई है बीजेपी की, और इसके बाद हरियाणा न्यूज से नायब सैनी, जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने भारत जनसंकल्प जनसंवाद यात्रा को लेकर जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ रणनीति तय हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी है। सर, आज बड़ी बैठक मानी जा रही थी राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी की एक अहम बैठक है। क्या कुछ अहम बैठक में आज रणनीति तय की? ये देखिए, केंद्र सरकार की हमारे 9.5 वर्ष के जो कार्य किए हैं, जो लोगों को योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, हरियाणा सरकार की 9 साल की हमारी उपलब्धियां हैं। 9 वर्षों में जो अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय की भावना से गरीब व्यक्ति को जो लाभ पहुंचाया है, उन सब योजनाओं को लेकर के एक विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा, इसका शुभारंभ वो 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उसके उद्बोधन के बाद 11 बजे होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर उसका करण करने जा रहे हैं। और उस यात्रा का उद्देश्य है कि जो गांव के अंदर, ये हर गांव के अंदर यात्रा जाएगी कि गांव के अंदर जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, या जो व्यक्ति छूट गया है, किसी कारणवश उसको नहीं पहुंचा है, तो अधिकारी साथ होंगे। अधिकारी उसको मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर मौके पर नहीं हो तो उसका एप्लीकेशन लेकर के डिपार्टमेंट को भेज करके उसका बाद में समाधान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सोच है, आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो पात्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, सरकार की योजना से नहीं छूटना चाहिए, उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो दूर दराज गांव में ढूंढ करके गरीब व्यक्ति को सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में गरीब व्यक्ति से सरकार भागती थी। आज गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। एक बड़ा मुख्य रूप से बात करें तो किन योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी मुख्य रूप से योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की है चाहे प्रदेश की है? बहुत लंबी लिस्ट है केंद्र सरकार की योजनाओं की। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात ले लीजिए, 5 लाख रुपए तक का है। अगर प्रदेश में हम बात करें, चिरायु कार्ड है, उसको विस्तार रूप मनोहर लाल जी ने दिया है। और मनोहर लाल जी ने तो और भी इससे आगे काम किया है कि जो 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसका लाभ इतनी संख्या के अंदर बड़े हैं लोग। चाहे बीपीएल कार्ड की बात है, बीपीएल कार्ड उसको बना करके और नए कार्ड बने हैं उसके अंदर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो लोगों तक, उन माताओं बहनों को जिनको कांग्रेस की सरकार के अंदर 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, देखने को नहीं मिलता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने उस माता बहन के घर के अंदर बिना लाइन के लोगों को गैस का सिलेंडर मिल रहा है, और उन माता बहनों को भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था जिन जिन वो की है। योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पूरी सरकार पोर्टल पर चल रही है और आप पोर्टल को भी रथ यात्रा में लेकर जाएंगे, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो लगता है कि ये संभव हो पाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोग, जनता तो दुखी है, जनता योजनाएं लेना भी चाहती है लेकिन उनको योजना मिल नहीं पाती है। मैं जन संवाद के कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। मैं स्वयं, क्योंकि अपने क्षेत्र के अंदर भी गया हूँ, क्षेत्र से बाहर भी गया हूँ जन संवाद के कार्यक्रमों में। तो मैं गांव के अंदर जाकर के पूछता हूँ, कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। दुखी कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कांग्रेस दुखी है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया नहीं है तो उनकी दुकान से सामान चला गया, खाली है दुकान। और जब खाली है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। वो बोलता है मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और वो कुछ बोलता है कि मैं बोर्ड लगाए बड़े बड़े कि मैं इसके ऊपर ये गारंटी दूंगा। गारंटी तो राहुल गांधी ये देता था कि लोगों को 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा में कांग्रेस के। लोग भूले नहीं है इन बातों को, लोग आज भी जानते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री थे 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके बयान देता था कि हम तो 9 गैस के सिलेंडर देते हैं और अब हम इसको 7 देना शुरू कर देंगे। ये आपके भी सामने है सारा, उन्होंने मीडिया के ऊपर इस प्रकार के शब्द बोले हैं। उसके बावजूद भी लोगों को गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के
लाइन नहीं लगने दी। अगर किसी का गैस का सिलेंडर खत्म होता है तो उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंच जाता है, और उसके बावजूद जो हमारी माता बहन है उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर जिसको आज तक नहीं मिला था वहां भी पहुंचाने का काम किया। आपने राहुल गांधी की बात करी, लास्ट सवाल है मेरा। राहुल गांधी ने भी ये यात्रा शुरू की थी पूरे देश भर में, लेकिन उनकी यात्रा का जो मकसद था वो ये था कि एक तो जो सड़कें हैं उनको नापना, कितनी सड़कें टूटी हुई है। दूसरा ये कि नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकानें खोली थी। उनका कहना था कि आज पूरे देश में नफरत का फैल चुकी है और जगह जगह वो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे देश भर में यात्राएं कर रहे हैं और हरियाणा में आपके माध्यम से यात्रा हो रही है। तो क्या लगता है कि आप भी हरियाणा की जनता तक कौन सी ऐसी दुकान खोलने जा रहे हैं जिससे कि जनता जो है आपके पक्ष में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट डाले? मैंने कहा है कि कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं है। राहुल गांधी अपने जो उनके पूर्वज हैं 2014 से पहले ये स्वयं उस लोकसभा के सांसद थे और उस लोकसभा सरकार के अंदर थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी। इतना भ्रष्टाचार हो रहा था। वो मोहब्बत की दुकान थी या किसकी दुकान थी? वो भ्रष्टाचार की दुकान थी क्या वो? उसको समझना चाहिए इस बात को लेकर के। आज इन्हीं का ही प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पूर्वज दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, परंतु हरियाणा में जाकर के वो 15 पैसे रह जाता है। 85 पैसे गरीब के वेलफेयर पे खर्च होना था, बड़ी रकम थी। 85 पैसा प्रदेश के विकास पे खर्च होना था, बड़ी रकम थी। 85 पैसा उस गरीब के मकान बनने के ऊपर खर्च होना था, बड़ी रकम थी। परंतु ना तो राहुल ने चिंता की, ना उनके पूर्वजों ने चिंता की, और अगर उसकी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। 1 रुपया आता है, 1 रुपया डायरेक्ट खाते में जाता है। बीच का सारा लीकेज बंद कर दिया। आज इस बात की आम व्यक्ति भी चर्चा करता है। आज आम लोग भी ये बात बोलते हैं कि आज देश बड़ी मजबूती से बदला है, 2024 में देश जनता की का दिल तस्वीर कैसे बदली जीतेंगे है। आप? इन जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, मैंने कहा एक लंबी लिस्ट है। जो व्यक्ति छूटा है, ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की जो चिंता और मनोहर लाल जी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सरकार की योजनाओं से छूटा है उसको योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। ये सरकार का प्रथम कर्तव्य है। उसको लेकर के सारा जो विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा है, इसके माध्यम से उन तक पहुंचने का कितने काम रथ करेंगे। चलेंगे सर इस दौरान? इसके माध्यम से लगभग 58 के करीब में, क्योंकि ये संख्या अगर बढ़ेगी तो और कार्यक्रम ज्यादा हो जाएंगे। परंतु हर गांव के अंदर ये यात्रा पहुंचेगी, हर व्यक्ति की बात को सुनेंगे, हर घर के अंदर जा करके अगर किसी की कोई समस्या है, कोई छूटा है, उस तक सरकार पहुंचने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को, जिनका कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रदेश भर में निकलनी है, उसके माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जो कार्य है वो किए जाएंगे। इसके चलते ये यात्रा शुरू होगी। उसी के संदर्भ में आज की एक ये बीजेपी की अहम बैठक हुई है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, पंचकुला।